नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रेम से बोलिए नाग देवता की जय। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव के साथ साथ नाग देवता की भी पूजा करने का विधान है। इस दिन पूजा करने से कुंडली में लगे काल सर्प दोष के साथ साथ राहु केतु के दुष्प्रभाव भी कम होते हैं। इसके साथ ही सांपों से संबंधित हर तरह का भय खत्म हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों मनाया जाता है नाग पंचमी का त्यौहार? हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 9 अगस्त सुबह 8:15 पर शुरू हो रहा है और अगले दिन यानी 10 अगस्त सुबह 6:09 पर समापन होगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 9 अगस्त को नाग पंचमी मनाई जाएगी। नाग पंचमी की पौराणिक कथा के अनुसार भविष्य पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान नागों ने अपनी माता की बात नहीं मानी, जिसके चलते उन्हें श्राप मिला। नागों को कहा गया था कि वह जन्मेजय के यज्ञ में जलकर भस्म हो जाएंगे। घबराए हुए नाग ब्रह्मा जी के शरण में पहुंचे और उनसे मदद मांगने लगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि नाग वंश में महात्मा जतकारु के पुत्र आस्तिक सभी नागों की रक्षा करेंगे। ब्रह्मा जी ने यह उपाय पंचमी तिथि को ही बताया था। वहीं आस्तिक मुनि ने सावन मास की पंचमी तिथि को नागों के ऊपर दूध डालकर उन्हें यज्ञ में जलने से बचाया था। तब से लेकर आज तक नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। एक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तब किसी को भी रस्सी नहीं मिल रही थी। इस समय वासुकी नाग को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया गया था। जहाँ देवताओं ने वासुकी नाग की पूंछ पकड़ी थी, वहीं दानवों ने उनका मुंह पकड़ा था। मंथन से पहले विष निकला, जिसे शिव भगवान ने अपने कंठ में धारण किया था और समस्त लोकों की रक्षा की थी। वहीं मंथन से जब अमृत निकला तो देवताओं ने इसे पीकर अमृतत्व का प्राप्त किया। इसके बाद से ही इस तिथि को नाग पंचमी का पर्व के तौर पर मनाया जाता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के ही दिन भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन से लोगों की जानक नाग को हराकर उनकी जान बचाई थी। श्री कृष्ण भगवान ने सांप के फन पर नृत्य किया, जिसके बाद वो नथया कहलाए। तब से ही नाग की पूजों की परंपरा चली आ रही है। अब सुने नाग पंचमी की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक सेठ थे जिनके 7 पुत्र थे। 7 का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की थी और सुशील थी, परंतु उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लिपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो धुलिया और खुरपी लेकर मिट्टी सभी बहुएं खोदने लगी। तभी वहां पे एक सांप निकला, जिसे बड़ी बहू देखते ही खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह तो बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने इससे कहा कि हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से मत जाना। यह कहकर वो सबके साथ मिट्टी लेकर चली गई और वहाँ काम काज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे वह भूल गई। दूसरे दिन यह बात उसे याद आई तो सबको साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया हमें माफ़ कर दो, मैं तुझे भैया कह चुकी हूँ, इसलिए तू मुझे छोड़ दे, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती बहु। सर्प बोला, आज से तू मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो सो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला, मैं मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसका तो कोई भाई नहीं, तो वह बोला कि मैं दूर के रिश्ते का इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार उसके साथ साथ उसकी बहन चली गई। इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उसे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसने सर्प को दूध गर्म पिला दिया, जिससे उसका मुख बेतरह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह शांत हो गए। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प ने और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना सारा धन देकर बड़ी बहू को ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए था। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने के लिए झाड़ू भी सोने का होना चाहिए। तब सांप ने झाड़ू भी सोने का लाकर दे दिया।
सांप ने छोटी बहू को एक हीरा मणि से जड़ा हुआ एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उसे देख रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार मुझे चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया, उससे वह हार लेकर शीघ्र यहाँ उपस्थित हो। सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी ने छोटी बहू का हार मंगवाया, वह उसे पहनना चाहती है, वह उससे लेकर मुझे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांग कर उसे दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने उसे सर्प भाई को याद किया और आने का प्रार्थना किया। भैया, रानी ने मेरा हार छीन लिया, तुम कुछ ऐसा करो जब वह हार उसके गले में रहे तब एक सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब वह हीरो का हार बन जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वो सर्प बन गई। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ने ना जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू के साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने ये क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, हे राजन, क्षमा कीजिए, यह हार ऐसा ही है, मेरे गले में ही हीरो का है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वह हीरो का हार बन गया। यह देखकर राजा उसकी बात का विश्वास कर लिया और उसे प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू वह अपने हार और इन सब घटित सबको सहित लेकर घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू को बहुत ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास बहुत सा धन है। यह सुनकर उसके पति ने पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठाक बता, यह धन तुझे कौन देता है? तब वह सर्प को याद करने लगी। उसी समय सर्प प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करोगे तो मैं तुम्हें खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उस दिन से नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। प्रेम से बोलिए नाग देवता की जय।